हम सब अपनी जिंदगी में घूम फिरकर एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है खुशी, है ना। पर हम बात कर रहे हैं उस खुशी की जो परमानेंट हो, जो किसी चीज के मिल जाने या खो जाने से खत्म ना हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई खुशी होती भी है? आज हम इसी की बात करेंगे। एक प्राचीन भारतीय ज्ञान की मदद से समझेंगे कि ये अकथनीय आनंद, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो आखिर है क्या और उसे पाया कैसे जा सकता है। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। और इसकी जड़ में एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि हम हमेशा और ज्यादा क्यों चाहते हैं। मतलब ये जो एक खालीपन सा लगता है, ये जो एक अतृप्ति की भावना है, ये आती कहाँ से है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, कोई मनपसंद चीज मिलती है, मान लीजिए कोई नया नवेला फोन या फिर कोई बहुत ही लजीज खाना। उस एक पल के लिए तो लगता है कि बस क्या कमाल की खुशी है, लेकिन वो टिकती कितनी देर है? कुछ घंटे या शायद कुछ दिन, और उसके बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और हम फिर से किसी नई चीज की तलाश में लग जाते हैं। पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो प्राचीन ज्ञान है ना, वो हमें बताता है कि असली जड़ जो प्रॉब्लम है वो हमारी इंद्रियों से मिलने वाले सुख में है। मतलब देखने, सुनने, चखने, छूने से जो भी खुशी हमें मिलती है वो असल में बिजली की चमक जैसी है। बस एक पल के लिए कोनीती है और फिर गायब। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी प्यास बुझाती नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ा देती है। तो ठीक है, अगर बाहर की दुनिया में इन चीजों में स्थायी सुख नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि वो है कहाँ? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से एक गहरे रूपक में, एक मेटाफॉर में छिपा हुआ है। चलिए उसे देखते हैं। महान कवि संत सूरदास जी ने कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंही मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। सच कहूं तो ये दो पंक्तियां ही इस पूरे विषय का सार है, उसका निचोड़ है। तो ये अविगत गति आखिर है क्या? देखिए, ये वो अवस्था है, वो गहरी शांति और आनंद की फीलिंग है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखकर जो एहसास होता है ना, उसे आप 100% शब्दों में नहीं बता सकते। ये जो अविगत गति है, ये उससे भी कहीं कहीं ज्यादा गहरा अनुभव। सूरदास जी ने इसकी तुलना एक गूंगे व्यक्ति से की है, जो कोई बहुत मीठा फल खा रहा है। अब सोचिए, वो उस फल के स्वाद को, उसके रस को पूरी गहराई से महसूस तो कर रहा है, उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह समझ भी रहा है, लेकिन वो चाहकर भी किसी और को यह बता नहीं सकता कि वो स्वाद कैसा है। बस यही है वो अनुभव। अच्छा, तो अब हम एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। यहां से हमें दो अलग अलग तरह के स्वाद, या कह लीजिए कि सुखों के बीच का फर्क समझना होगा। और यकीन मानिए, इस फर्क को समझना ही उस असली आनंद की तरफ पहला कदम है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो विकल्प। एक तरफ है इंद्रियों का सुख। ये एक पटाखे जैसा है, एक पल की चमक, जोर का धमाका और फिर अंधेरा। ये इच्छाओं को सिर्फ बढ़ाता है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आनंद। ये सूरज की तरह है, हमेशा रोशन, हमेशा रहने वाला, जो एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला संतोष देता है। इसी को परम स्वाद कहा गया है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल तो वही है कि कोई इस टेम्पररी सुख से उस परम स्वाद की तरफ जाए तो जाए कैसे? रास्ता क्या है इसका? चलिए देखते हैं। इस परम स्वाद तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां बताई गई हैं। सबसे पहली, सात्विक बुद्धि, यानी एक ऐसी साफ और खुली समझ जो ये देख सके कि इस दुनिया की चीजों के परे भी कोई सच्चाई है। दूसरी सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास, मतलब उस सच्चाई को पाने के लिए एक पक्का इरादा, एक कमिटमेंट। और तीसरी और सबसे जरूरी सीढ़ी, प्रत्यक्षता, यानी सिर्फ बातों को मानना नहीं, बल्कि उसे खुद अपने अंदर अनुभव करना। और इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि बिना डायरेक्ट एक्सपीरियंस के, बिना खुद अनुभव किए, वो परम स्वाद मिल ही नहीं सकता। और जब तक वो नहीं मिलता, तब तक सच्चा वाला संतोष, वो अंदरूनी सेटिस्फैक्शन भी नामुमकिन है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जिए हुए अनुभव का रास्ता है। तो चलिए अब बात करते हैं मंजिल की। इस आध्यात्मिक यात्रा का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? इसका परिणाम क्या होता है? जब वो आंतरिक जुड़ाव होता है, वो पर्सनल कनेक्शन बनता है, तो उसका फल मिलता है परम स्वाद और अमितोष। अमितोष
मतलब ऐसा संतोष जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम, अनंत, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और यहीं पर हम घूम कर फिर से सूरदास जी की उन्हीं पंक्तियों पर आ जाते हैं। मन बाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मतलब ये अनुभव मन और बोली दोनों की पहुंच से बाहर है। इसे तो बस वही जान सकता है जो इसे पा लेता है, जो इसे खुद अनुभव कर लेता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। हम अपनी खुशी की तलाश कर कहाँ रहे हैं? क्या हम उसे बाहर की दुनिया की भागदौड़ में खोज रहे हैं, या फिर अपने अंदर की शांति में? क्या पता असली खजाना बाहर हो ही ना, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपा हो। बस उसे खोजने भर की देर है। इस पर सोचिएगा जरूर।